ओम शांति। निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा की आज की 12 दिसंबर की मुरली के मुख्य अभ्यास। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष स्वयं का चेकिंग करने के लिए इशारा दिया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम यहाँ आए हो अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए, इसलिए अटेंशन रखना है। तकदीर ऊंची बनानी है तो किसी से भी बात करते समय, किसी को भी देखते समय स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने आज कहा, बच्चे अटेंशन रखो। भले आप कार्य व्यवहार करते हो, धंधे आदि में व्यस्त रहते हो, लेकिन चेक करो, मेरा बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ है। आज बार बार बाबा ने ये पक्का कराया। मूल बात ही ये है बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना। आज बाबा ने कहा, बच्चों को ये तात लगी रहनी चाहिए दिन रात कि बस मुझे बाबा की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। तो आज पूरा दिन ये तात लगा के रखेंगे और चेक करेंगे, बाबा की याद में मैं हूं, बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है। बस ये अटेंशन रहे तो बाबा ने कहा, बच्चे आपकी तकदीर स्वतः ही ऊंच बनती रहेगी। बाबा ने आज हम बच्चों को डायरेक्शन दिया। जो बच्चे बाप के साथ, स्वयं भगवान के साथ नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बने हुए हैं, पहले तो बाबा ने कहा ये नशा होना चाहिए, तो आज ये नशे में आ जाए। हम बाबा के साथ नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं कितने ऊंच हो गए। और ऐसे बच्चों को बाबा आज डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अब पुरानी दुनिया से अपना दिल हटा लेना है। पुरानी दुनिया से अब कोई कनेक्शन नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? भल कारोबार करते हैं, व्यवहार निभाते हैं, लेकिन मन और बुद्धि उससे अटैच्ड न रहे। क्योंकि आज तो कह दिया बाबा ने, बुद्धि का कनेक्शन तो एक बाबा के साथ रहे। दूसरी सावधानी और डायरेक्शन, कोई भी कर्म श्रीमत के बरखिलाफ न हो। बहुत बड़ा अटेंशन है। शिव बाबा हमें एक एक कर्म के लिए, संकल्प के लिए, बोल के लिए जो श्रीमत देते हैं उस पर मुझे चलना है। ये डायरेक्शन मिला आज बाबा का। तीसरी बात बाबा ने कहा, चेक करना, मनसा, वाचा और कर्मणा। किसी को दुख नहीं देना है। मनसा, वाचा, कर्मणा बाबा की सेवा में उपस्थित रहना है। ये चेकिंग है। तो आज चेक करेंगे, मन जो संकल्प करता है वो सेवा के काम में आने लायक संकल्प है। बुद्धि ऐसे निर्णय करती है जिससे बाबा की सेवा हो। कर्म भी सबको बाबा के ज्ञान का परिचय दे। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो संगम युग निवासी, इतनी ऊंच आत्माएं हो, तो इतना गहरा अटेंशन आज पूरा दिन हम अपने ऊपर रखेंगे, जांच करेंगे। और आज बाबा ने कहा, बच्चे ये भी जांच करो
मैंने आज के दिन कोई बुरे कर्म तो नहीं किए? देवी गुणों को कहाँ तक धारण किया, ये भी चेकिंग है ना। दिव्य गुण हर कर्म में मुझे धारण करने हैं, क्योंकि हम देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। तो अपने लक्ष्य को आज सामने रखें। हम ऐसे दिव्य गुण संपन्न देवता बन रहे हैं। पवित्र देवता माना संपूर्ण पवित्र आत्मा। और इसी नशे के साथ ये भी आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ रहे हो, ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सर्विस का कितना नशा होना चाहिए। चेक करें 1 मिनट के लिए, अपने आप से पूछे, हे आत्मा, क्या तुम्हें ये नशा है कि ईश्वरीय पाठशाला में ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहे हैं? यही पढ़ाई सबको पढ़ानी है, सबको बाबा का परिचय मिल जाए। क्या ये नशा है? आज अपने को इस नशे में ले आए। बाबा ने सावधानी दी, बच्चे माया बहुत तूफान में ले आएगी। माया के लिए बाबा ने कहा, आज तो माया के लिए पहलवान शब्द भी यूज किया। बाबा ने कहा माया माथा मोड़ लेती है। माथा मोड़ लेना माना बुद्धि को बाबा की याद से हटा लेती है। युद्ध का मैदान है ना, तो बहुत ऑपोजिशन करेगी माया, बाबा की याद को भुला देगी। लेकिन जो पहलवान बच्चे होते हैं ना, वो माया से हार नहीं खाते हैं। पहलवान बनने के लिए बाबा ने आज हमें टाइटल दिया, स्वमान। बच्चे याद रखो, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। तो आज बार बार स्वयं को ये याद दिलाए, हे आत्मा, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम ही इतनी महान थी, तुम्हें फिर से ऐसा महान बनना है। ये चक्र फिरता रहे तो माया आ नहीं सकती है। तो आज चलते फिरते स्वयं को ये स्मृति पक्की कराते जाए। बाबा ने कहा ये यज्ञ है, और यज्ञ के तुम बच्चे रक्षक हो। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है, ये ईश्वरीय पाठशाला भी है, तो ये यज्ञ भी है। तो यज्ञ के निमित्त तुम बच्चे हो, तो कितनी जिम्मेवारी हो गई ना। लेकिन बाबा ने कहा यज्ञ बाबा का है, यज्ञ के तुम ट्रस्टी हो। ये स्मृति रहे, बाबा के इस कार्य को चलाने के निमित्त हम हैं। तो चेक करना है, हम आपस में नून पानी तो नहीं बनते हैं, हमारी आसुरी चलन तो नहीं है, कोई आसुरी गुण तो मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि यज्ञ माना संगठन, और संगठन में चलने के लिए हमें स्वयं को ये चेकिंग के साथ आगे बढ़ाना होगा। तो आज स्वयं की जांच करेंगे, मेरे में कोई अवगुण छिपा हुआ तो नहीं है, कहीं हमारा कोई व्यवहार आसुरी व्यवहार तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने इस यज्ञ के निमित्त ट्रस्टी हमें बनाया है, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए आज बाबा ने कहा तुम्हें सर्विस का नशा होना चाहिए, और इसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर,
बाबा ने पक्का कराया, बच्चे अब तुम्हें वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया अब खत्म हो रही है, वापस घर जाना है। जब वापस घर जाना है तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था में कोई बच्चों का खेल नहीं किया जाता है। तो आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम ज्ञानी तो आत्मा हो। बहुत सुंदर आज हम सभी को वरदान मिला है, ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्मा की परिभाषा बाबा ने बताई, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प बाबा के समान हो। वानप्रस्थ बनकर अब क्यों, क्या, कैसे, ऐसे व्यर्थ के खेल नहीं खेलने हैं। खेल तो बच्चे खेलते हैं ना, बड़े थोड़ी खेलते हैं। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद ये खेल है, व्यर्थ संकल्प आ जाना, कभी कभी कोई बात में मूंझ जाना, ये खेल नहीं खेलने हैं। तो अब क्या करना है, वानप्रस्थ बन वाणी से परे। बस अब तो घर जाना है। अब तो मुझे शिव बाबा के समान, परमात्मा के समान मेरे गुण होने चाहिए। ये अटेंशन। तो आज क्या वरदान बाबा ने दिया, बच्चे सदा ज्ञानी तू आत्मा भव। ये वरदान बार बार याद रखें। आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, इसकी बार बार स्मृति करें, इमर्ज करें, तो हर संकल्प, बोल, कर्म ज्ञान युक्त जो हम करते हैं वही बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, करना, सोचना और कहना तीनों समान हो। जो हम कह रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, जो सोचते वही कहते हैं, वही करते हैं। ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। तो स्वयं को चेक करते जाएंगे। बाबा ने आज बच्चों को बार बार सेवा के उमंग उत्साह में रहने का इशारा दिया। आगे भी कहा ना, बच्चे सेवा की तात, सेवा की खुशी रहे। जो बच्चे सदैव सेवा के उमंग उत्साह में रहते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों, जिसको बाबा ने बच्चों का खेल कहा, आज बाबा ने कहा ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जहां उमंग उत्साह है वहां पे कोई बातें हमें हिला नहीं सकती है। तो प्यारे बाबा के आज के मुख्य इशारों को हम स्वयं से एकांत में बैठकर आज पक्का करेंगे। हे आत्मा, ऊंच तकदीर तुम्हें बनानी है ना, तो आज बाबा की आज्ञाओं का पालन करना है, एकांत में बैठना है, सोचना है मुझे क्या करना है। कर्म करते, बातें करते, चलते फिरते मुझे आज अपना बुद्धि का योग बाबा के साथ रखना है। पहला अटेंशन। दूसरा, अब मेरी दिल पुरानी दुनिया में नहीं लगनी चाहिए। माया से सावधान रहना है, स्वयं की जांच करते रहना है। मेरे से कोई बुरा कर्म तो नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो कितना ऊंचा टाइटल दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ये यज्ञ के आप निमित्त हो। हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा के साथ साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़े हुए हैं। कितना ऊंचा स्वमान है। नई दुनिया के स्थापना के निमित्त हम हैं। तो हमारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए।
आज पूरे दिन के लिए ये तात लगी रहे। बस मुझे बाबा की याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरे अंदर जो भी अवगुण है, जो बुराइयां है, मुझे उसे खत्म करना है और शिव बाबा के साथ स्वयं को कंपेयर करते जाए। बाबा के अंदर जो गुण है, मुझे अपने अंदर ये गुण लाने हैं। जब ये स्व की चेकिंग हम करते जाएंगे तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। और जिन आत्माओं की बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि योग एक बाबा के साथ है, वो आपस में लून पानी नहीं होंगे, अर्थात संस्कारों की टकराव नहीं होगी। आज ध्यान देना है, संगठन में हम किसके भी साथ रहते हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमारे संस्कारों से किसी के साथ टकराव न हो। हम झुक जाए, हम सहन कर ले, हम संभाले, हम धीरज रखें, प्यार भरा व्यवहार रखें, तो इससे यज्ञ की रक्षा होगी। लेकिन इस परिवर्तन के लिए आज बाबा ने कहा, याद रखो हम सब वानप्रस्थी है। अब तो बुजुर्ग बन गए हैं, अब छोटे छोटे खेल नहीं करने हैं। हाँ, बाबा ने कहा अब तो बाबा के समान बनना है। सदा एक सेवा की तात, सेवा का उमंग और उत्साह रहे। बाबा का परिचय मुझे सबको देना है, क्योंकि अब ये संगम युग पूरा हो रहा है। अब हमें चलना है सतयुगी नई दुनिया में। देवता बन रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है ना। तो देवी गुणों को धारण करते रहना है, ये अपनी जांच करनी है। कौन कौन से अवगुण हैं, उसको निकाल के दिव्य गुणों को, जो बाबा के गुण हैं, वो मुझे धारण करने हैं। तो बाबा की इन शिक्षाओं को आज पूरा दिन स्वयं से पक्का करें। भ्रुकुटी के बीच में देखें स्वयं को, मैं चमकती आत्मा, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा का वरदान मिला, बच्चे सोचना, कहना और करना एक समान हो। कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप के तरफ हो। सारे दिन में ये अटेंशन रहे, हाथों से कर्म होते रहे और मन बुद्धि बाबा की याद में। बस दिन रात ये तात लगी रहे, मुझे बाबा की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। अवगुणों को निकालते जाना है, देवी गुणों को धारण करने हैं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। बाबा के यज्ञ की रक्षा करने वाली आत्मा, ट्रस्टी हूं।
सबको बाबा का परिचय मिले, यही सेवा की तात लगी रहे। उमंग उत्साह से सेवा करनी है।